हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं आज का। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है मार्क प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का। ये कह रहा है कि एक रेडियो को 600 रुपीज में परचेज किया गया और 10% उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किया। तो जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, रिपेयरिंग का होता है, जिस भी टाइप का चुंगी हो गया, तो वो सारा किस में आता है? कॉस्ट प्राइस में। तो 600 का 10%, परसेंट से दो जीरो कटेंगी तो बचा 6 गुना 10 यानी 60 रुपए रिपेयरिंग पे। और 600 में इसने परचेज किया। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हो जाएगी कितनी? 660। इसके बाद करें उसका मार्क प्राइस क्या डिसाइड किया जाए कि 10% डिस्काउंट, 10% 1/10, 20% का प्रॉफिट, 20% 1/5। देखिए, डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। और प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो यदि हमारे पास 5 इसका कॉस्ट प्राइस है तो एक का प्रॉफिट होगा। तो सेल कितने में करेगा? 6 में करेगा। यहां से देखिए, 10 का यदि इसका मार्क प्राइस है और एक का यदि वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में सेल करेगा? 9 में करेगा। ठीक है। यहां से हम इन तीनों के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया 45 कॉस्ट प्राइस, ये आ गया 54 सेलिंग प्राइस, ये आ गया 60 मार्केट प्राइस। इस रेशियो में होंगे। हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है 660 जो कॉस्ट प्राइस है, किसके वैल्यू है? 45 की। पूछा हमारे को है मार्केट प्राइस जो कितना है रेशियो में? 60। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से 4 टाइम और ये 3 टाइम और ये 3 से 220। 22 गुना 4 88 यानी 880। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, ए किसी वर्क को 9 डेज में फिनिश कर रहा है और बी 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, हेल्थ इनकी सही नहीं है, जिसके वजह से ए और बी अपनी कैपेसिटी का 90 और 72% ही कर रहे हैं। तो कितने दिन में होगा? देखिए, आपको पता है कि एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स रेशियो में होते हैं। जैसे ही अपन हमारी एफिशिएंसी को कम करेंगे, काम हम धीरे करेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। और यदि हम ज्यादा स्पीड से काम करेंगे तो समय हमें कम लगेगा। ठीक है, उल्टा होता है एक दूसरे का। यहाँ पे देखिए, ए की बात करें तो 90% ही ये अपनी कैपेसिटी का काम करेगा। 90% परसेंट हटाओगे नीचे दो जीरो आएंगे, एक कटेगा यानी 9/10। ठीक है। किसकी बात हो रही है? एफिशिएंसी की। ए की यदि हम एफिशिएंसी की बात करें तो पहले यदि इसकी एफिशिएंसी 10 थी तो अब इसकी एफिशिएंसी घट के कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। ये एफिशिएंसी है तो आपको पता है टाइम उल्टा हो जाएगा। पहले 9 दिन लग रहे थे तो अब 10 लगेंगे। पहले एक्चुअल में भी 9 ही थे और रेशियो में भी 9 ही है। इसका मतलब अब कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। ठीक है। बी की बात करें तो बी जो है ये 72% यूज कर रहा है। 72% परसेंट हटाओगे नीचे जीरो। 4 से कैंसिल होगा 18 टाइम और 4 से 25। यानी बी की यदि अपन एफिशिएंसी की बात करें, कार्य क्षमता की यदि हम बात कर रहे हैं कि बी की पहले वाली जो एफिशिएंसी थी, ओल्ड एफिशिएंसी, यदि ये इसकी 25 थी तो अब इसकी एफिशिएंसी कितनी रह जाती है? 18। ठीक है। तो टाइम उल्टा हो जाएगा। पहले 18 दिन लग रहे थे तो अब लगेंगे 25। तो पहले एक्चुअल में 18 ही थे। ये यहाँ पे मान लीजिए और कुछ होता, जैसे पहले 20 लगते तो 20 होता, 18 का मान 25 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। तो ए है, ये इसे अब करेगा 10 डेज में और बी इसे करेगा 25 डेज में। सबसे पहले इनका एलसीएम 50। एक दिन में करेगा 5 यूनिट और बी एक दिन में करेगा कितना? दो। एक साथ करेंगे 7 यूनिट। टोटल 50 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 7 एंड 1/7। अगला देखिए, दो यहाँ पे कार है, एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती हैं। ठीक है। दोनों कह रहा है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे राजमार्ग हाईवे है, उन पे चल रहे हैं। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक यहाँ पे अप ऊपर की साइड जा रही है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगी लंबवत। स्पीड दी है, जैसे इसकी स्पीड है मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। हमें कह रहे हैं 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो गया? देखिए, समय सेकंड में है, आंसर मीटर में, तो इस स्पीड को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में। जैसे एक कार यहाँ पे आ जाती है हमारी और दूसरी ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली सीधी दूरी हमें पूछनी, कार निकालना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्पीड है 36 मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। ये तो स्पीड आ गई। और 15 सेकंड चलेगी तो 15 सेकंड की हमारे पास दूरी आ जाएगी। ठीक है। तो ये आ गई 150 मीटर यहाँ तक चल चुकी। इसकी स्पीड 48 है। चेंज कर देंगे तो 5/18 और इंटू कर देंगे 15 से, तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 6 से 3 टाइम और 6 से 8 टाइम, 3 से 5।
8 पंजो 40 और 40 गुना 5 200। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास 200 है, ये हमारे पास 150। अब हमें इसका क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप देख सकते हो यदि हम इनका रेशियो की बात करते हैं तो ये जीरो एक कैंसिल हो गया, 5 से 3 टाइम, और ये 5 से 4 टाइम, 3 और 4 के अनुपात में है तो ये होता है 5। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे, 50 से, तो ये हमारा आ जाएगा 250। अगला देखिए, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड का रेशियो दिया 4:5:6। कह रहा है इस ट्राइंगल के इन रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इन सर्कल की रेडियस अलग अलग साइड है यहाँ पे, ठीक है। इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। जैसे ये साइड हमारे पास 4x है, ये 5x और ये 6x है। रेडियस हमारे पास 3 है, यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर तो इन सबको प्लस करेंगे, 15x डिवाइड बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप एरिया की बात करें तो 15 गुना 3 45x, और बट्टे में क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया एरिया। ये कह रहा है सबसे बड़ी जो इसकी साइड होगी कौन सी है, 6x है, इसको बेस मान ले तो इसकी हाइट क्या होगी। जैसे ये सबसे बड़ी साइड है कितनी, 6x, तो ये हाइट होगी इसकी, कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइट होगी। अब एरिया क्या होगा, तो ये होगा 1/2 इंटू बेस 6x और इंटू हाइट, और यही एरिया हमारे पास ऑलरेडी है 45x/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल, 3 से 2 टाइम, 3 से 15, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में, कह रहा है ए पे ये क्या है, राइट एंगल यहाँ पे दिया गया हमें, ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। हमें कह रहा है कि बीसी जो है इसका कर्ण वो 5 है। इसके दो मीडियन है, एक हमारे पास बी एल, मीडियन होती है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी, यानी ये सी से एल और ए से एल दोनों आपस में बराबर। सी एम ये भी इसकी मीडियम, ठीक है, तो ए से एम इक्वल टू होगा एम से बी, ठीक है। बी एल हमें दी गई है, हमें सी एम की लंबाई पूछिए। देखिए यहाँ एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये होता है कर्ण जो इस ट्राइंगल का ई बी सी का कौन सा है, बी सी, तो 5 BC² इक्वल टू होता है 4 इंटू मीडियन जो दी है BL² प्लस 4 इंटू CM²। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, कैसे आएगा मैं बता देता हूं, आप करना प्रैक्टिस। एक बार अपन ये ट्राइंगल लेंगे AMC, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए से एम की मैं बात करूं तो ये ए बी का क्या है, हाफ है। यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगानी है तो CM² का मान आएगा। अगली बार ये वाला आपको ट्राइंगल लेना है और AL जो होगी वो होगी AC/2, यहाँ पाइथागोरस आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देना, ये रिलेशन आ जाएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो BC हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 इक्वल टू 4 इंटू BL², तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 और √5 का 5, तो 45/4, और इंटू 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4 CM²। तो ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचा कितना, 80 इक्वल टू 4 CM²। तो CM की मैं बात करूं, CM², तो ये आ गया 20 होता है 4 इंटू 5, जब CM यानी रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2√5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कॉनिकल अपने पास टेंट है शंक्वाकार, इसके बेस की रेडियस 16 मीटर है। इस टेंट को बनाने के लिए जो टोटल जो कपड़ा लगा उसका एरिया दिया गया है 427 एंड 3/7 वर्ग मीटर। हमें पूछा उसकी स्लंट हाइट क्या होगी। तो आपको पता है कि जब हम टेंट बनाते हैं शंक्वाकार, तो ये जो होगा अपना एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसी पे तो कपड़ा लगता है। ये एरिया हमें देगा और ये एरिया क्या होता है, πRL, पाई यानी 22/7 इंटू आर जो गिवन है 16 और इंटू एल, यही होता है। एल हमें फाइंड आउट करना और ये एरिया हमें दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला फिर जो आएगा उसमें ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर अपन प्लस कर देते हैं। तो 400 गुना 7 करोगे तो 2800, फिर 7 गुना 20 करोगे 140, तो 2940, और 7 गुना 7 करोगे 49, तो 2940 प्लस 49 करोगे 2989, और प्लस 3 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 2992/7, ठीक है, 2992/7। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल। देखिए इवन नंबर है, इनका सम आ रहा है 11, इनका भी 11 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 से भी होगा, इसका मतलब 22 से कैंसिल। तो 1 टाइम बचे कितने, 7, 79, तो फिर हो जाएगा 3 टाइम 60,
6, तो 66 माइनस कर देंगे 13, तो अगला 2, तो 132। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, तो एल हमारा यहां से देखिए, ये 4 से कैंसिल कर देता हूँ 4 टाइम, और 4 से 3 टाइम, और फिर 4। तो ये आ गया 34/4 यानी 17। 2 से और हो जाएगा ना, 17/2 यानी 8.5 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कह रहा है कि मर्चेंट है वो पी से क्यू रुपए में और क्यू से पी रुपए में, ये तो खरीदे और ये बेच दिए। देखिए, इस टाइप का जब भी आ जाए प्रॉफिट लॉस, मैंने पढ़ा है, इस टाइप की एक पूरी क्लास की है, मैंने बताया आपको क्वांटिटी इक्वल करनी है, बस इतना ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस की अपन बात करते हैं पहले। ये कह रहा है इसने, देखिए, क्यू रुपए में खरीदे, यहाँ पे मैं प्राइस ले रहा हूँ क्यू रुपए, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, कितने खरीदे? पी। ठीक है, इसके बाद ये सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पी रुपए में, रुपीज के नीचे रुपीज, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद क्या बताया कि हमेशा क्वांटिटी इक्वल करनी, जितने खरीद रहा उतने बेचेगा। तो इक्वल कब होगी? आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी क्यू से कर देंगे। ठीक है, इधर पी क्यू आ गया, इधर क्यू है, तो इधर इसको इंटू कर देंगे पी से, तो इधर भी पी से करें। जितने उसने खरीदे उतने ही इसने बेच दिए, ये तो इक्वल हो गई बात। अब देखिए, इसने खरीदे कितने में? तो ये खरीदे क्यू स्क्वायर में, बेचे कितने में? पी स्क्वायर में। ये कह रहा है पी जो है वो क्यू से छोटा है, तो पी छोटा है तो स्क्वायर भी छोटा होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और लॉस किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, क्यू स्क्वायर। इंटू कर दे 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हमारा लॉस आ जाता है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक राशि को पे करना है। इंटरेस्ट जो है वो क्या है? ईयरली है। ब्याज की जो दर है वो 24% पर एनम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हिंदी वाले में नहीं समझ में आए तो यहाँ पे कंपाउंडेड है, मतलब क्या दिया है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पे बात कर रहा है। जो अपने पास इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट वो है 29,791। हमें पूछा यहाँ पे प्रिंसिपल, ये देखिए क्यूब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं 24% की बात करूं तो परसेंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। 4 से 6 टाइम और 4 से 25 टाइम। यदि मेरे पास 25 रुपए थे, तो ये इसका ब्याज हो गया 6। तो इंस्टॉलमेंट पहले कितने की बनेगी? तो ये बनेगी 25 और 6 31। 2 इंस्टॉलमेंट है, स्क्वायर करना 3 है, क्यूब करना पूरी। इस पे एक क्लास आपकी इंस्टॉलमेंट है, सीआई पे और एसआई पे भी। ठीक है, तो अगली बार इसका स्क्वायर कर दीजिए 625, और इधर हो जाएगा 961। फिर इसका हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 25 का हो गया 15,625। अब इधर कई बार क्यूब नहीं पता होता, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर भी यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये तो इसका स्क्वायर है 961, और इसको इंटू कर देंगे 31 से, तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कहता है कि बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो बस आपको ध्यान इस इंस्टॉलमेंट पे देना, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। ये 31 का क्यूब है, ये 31 का स्क्वायर, तो इसको मैं यदि 31 से इंटू कर दूं तो ये इक्वल हो गया। तो इधर भी सेम आपको नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी। फिर इधर किससे कर देंगे? 961 से कर देंगे, ये भी 961 से कर देंगे। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें इंस्टॉलमेंट दी गई है, इंस्टॉलमेंट दी गई है 29791 अपॉन, एक इंस्टॉलमेंट दी गई है तो कोई भी एक उठा लो, तो 31 × 961। यदि आपको पता है कि ये 31 का क्यूब है, तो डायरेक्ट आपको पता है 1 टाइम कैंसिल होगा, जो भी प्रिंसिपल हो से वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं पता है तो फिर इसको सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके इन सबको प्लस करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, जो भी आएगा प्रिंसिपल वही हमारा आंसर हो, क्योंकि 1 से इंटू करने पे वही आएगा। ठीक है, अब एक तरीका ये है, इनको आपको देखिए मल्टीप्लाई करना फिर प्लस, मल्टीप्लाई करना फिर प्लस, तो क्या इन सभी में 25 कॉमन है? मैं इसको 25 को कॉमन लेता हूँ। ठीक, यहाँ बचेगा मेरे पास 961। 625 में से 25 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 25, इसको इससे गुणा कर देंगे। 25 गुना 30 करेंगे 750, और प्लस 25 775। ठीक, प्लस यहाँ से 25 कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 625 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 इंटू, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 1400, 1400।
1400 में 900 जोड़ा तो 2300, बचा क्या 61, तो ये आ जाएगा 2361। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 25 को करेंगे एक बार, 25, 25 गुना 6, 150 और 2 52, तो बचे कितने 15। फिर 25 गुना 3 75 और प्लस 15 यानी 90, 9 25 गुना 2 50 और 9 59, तो ये आ जाएगा 59,025। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दो सर्कल हैं और ये पी क्यू एम आर, इन दोनों की क्या है टेंजेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, और ये इसका एस और टी सेंटर है। ठीक है, अब कुछ मान हमें दिए गए हैं और हमें पूछा है एम से एन, ये साइड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, देखिए पी से क्यू हमें 24 दिया है, एम जो है वो क्यू आर यानी क्यू से लेके आर तक की बात करें तो एम इसका मिड पॉइंट है। फिर कह रहा है एम एन जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यू से एस हमें 7 दिया है, टी से आर हमें 21 दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक एंगल पहले वाला ले रहा हूं, पी क्यू एस, पी क्यू एस। दूसरा एंगल ले रहा हूं मैं पी आर टी। देखिए P दोनों में कॉमन है, इसमें Q90 है, इसमें R90 है, तो ये तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा बराबर। जैसे मैं कहूँ एक ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 30 है, दूसरे में 30, पहले में एक 60 है, दूसरे में 60 है, तो टोटल 90 90 हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक 180 से माइनस करोगे इक्वल होगा, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। तो देखिए ये 7 है और ये 21 है, क्योंकि क्यू एस ये रही और आर टी ये रही, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। ठीक है, रेशियो इक्वल होगा, तो 7 का कितना गुना है 21, 3 गुना। तो जितना पी से क्यू होगा, देखिए इनका रेशियो हमारे पास आ गया 7 और 21 है, इनका जो रेशियो है वही रेशियो किसका होगा पी क्यू अपॉन पी आर का, तो 1 और 3 के अनुपात में होंगे। अब एक का मान 24 है, तो पी से आर यानी 3 का मान कितना हो जाएगा पूरा 72, 24 गुना 3, तो पी से आर तक 72। अब पी से क्यू 24 है, तो क्यू से आर 24 माइनस कर दें 72 में से, तो क्यू से आर हमारे पास कितनी बच जाती है 48 बच। ठीक है, यहां तक भी दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है एम इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू से एम मेरे पास कितनी आ जाती है 24 आ जाती है, ये एम से आर भी 24। अब एक ट्राइंगल अपन ये लेंगे पी क्यू एस, एक ट्राइंगल होगा हमारे पास पी क्यू एस, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे पी एम एन, जिनमें P दोनों में कॉमन है, ये Q पे 90, ये M पे 90, तीसरा अपने आप क्या हो गया बराबर हो गया, 2 90 और एक कॉमन हो गया। ठीक है, तो इनका रेशियो देखिए P से Q की बात करें, ये साइड ये हमारे पास है 24, P से M 24 प्लस 24 40 इक्वल टू होगा Q से S जो 7 है अपॉन M से N। ये आ गया, कितनी बार कट रहा है 2 बार, 7 दूनी 14, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको खाली सिमिलरिटी यहाँ पे यूज कर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन थीटा कोस थीटा, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, इसके हमारे पास रूट दिए गए हैं, तो कह रहा है कौन सा सही होगा। सबसे पहले देखिए सम ऑफ रूट्स की बात करें, मूलों का योग वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, कब जब ये इक्वेशन हो सेम ही लिया। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है साइन इंटू कॉस यानी सी अपॉन ए, यदि आपके पास दो रूट हो उनको इंटू करें तो वो होता है सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, अब साइन थीटा आपको पास में आगे तो आपको बताया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, वो कब आएगा जब हम इसका होल स्क्वायर कर दें, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहां से इस स्टेप को ले रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू साइन इंटू कोस, ये हमारे पास सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 सी अपॉन इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। एलसीएम यहाँ पे देखिए ए ले लेते हैं, तो इधर ए इंटू हो जाएगा, ए सी ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए को अपन इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर लाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। अगला देखिए, ग्राफ दिया है, यहाँ पे कह रहा है ए हेल्थ ड्रिंक कंपनी प्रिपेयर द ड्रिंक्स ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर, तीन अलग अलग फ्लेवर में पी क्यू आर
ये फ्लेवर दिए हैं, इसमें वो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है। 6 ईयर दिए गए, हमें कह रहा है द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच फ्लेवर वॉज मैक्सिमम इन द गिवन, सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो किसका है। तो देखिए 6 साल है ना, सबका प्लस करके, जैसे पी के 6 साल का प्लस करेंगे डाटा, 6 से डिवाइड करेंगे, ऐसे क्यों का ऐसे अपन आर का जो ज्यादा होगा वो हमें पूछा है। तो डिवाइड सबको सेम कर रहे हैं 6 से, तो जिसका टोटल ज्यादा आएगा ना वही आपका क्या होगा, ज्यादा एवरेज होगा। तो हम पी को प्लस करें तो 50 प्लस 40 90 प्लस 55 145 और 45 190 प्लस 60 250 और प्लस 50, तो पी का हमारे पास आ जाता है 300। अब हम क्यू को प्लस करते हैं, तो देखिए 55 प्लस 60, तो ये हो गया 115 प्लस 50 165 प्लस 55, तो ये हो गया 220 50 270 प्लस 55 325, ठीक है। देख लेना कोई इधर उधर कर दिया हो प्लस ज्यादा कम। 45, ठीक है, प्लस 50 95 प्लस 60 155 फिर 60, तो 155 और प्लस 60 215 प्लस 45, तो ये हो गया हमारा 260 और प्लस 40, तो ये हो गया 300। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो वो हमारे पास है क्यू ओनली, ठीक है, ज्यादा हमें अधिकतम पूछा है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साल 2008 की तुलना में 2010 में जो फ्लेवर आर है, ठीक है, उसके उत्पादन में प्रोडक्शन में कितनी कमी हुई, 8 से कंपेयर करना है। तो देखिए आर की बात करें तो 2008 में था 60, ठीक है। 10 की यदि बात करें तो ये हो गया 40, कितना कम हुआ 20, किससे 60 से, तो ये हमारा हो गया 1/3 और 1/3 होता है 33.33%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 9 10 में फ्लेवर जो क्यू है इसका एवरेज, तो 8 9 10 इन 3 साल की बात करें क्यू की, तो प्लस कर लेते हैं 55 प्लस 50 और प्लस 55, तो 110 प्लस 50 160, इसका एवरेज तो 3 से डिवाइड कर दो। 5 6 7 स्टार्टिंग 3 ईयर में कह रहा है पी का एवरेज के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको प्लस करते हैं अपन। 50 प्लस 40 90 और प्लस 55 145 बटे 3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 160 में से 145 माइनस कर दोगे 15 बटे 3, यानी आंसर आ जाएगा 5 लाख। अगला देखिए, एक क्यूबॉइड है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो सम है, यानी एल प्लस बी प्लस एच हाइट, तीनों का सम दिया 19। फिर कह रहा है इसका जो डायगनल है, डायगनल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें दिया गया 11। कह रहा है इसका कार्ड सरफेस एरिया टोटल जो होगा वो हमारे को पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB प्लस बी एच और प्लस एच, कब आएंगे जब इसका हम होल स्क्वायर करें, तो इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 × LB प्लस बी एच और प्लस एच इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361। अब देखिए इसका मान है कब, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, ये प्लस में यूं का यूं रहेगा, तो 121 आगे आके इसमें से माइनस हो जाएगा तो इसी का मान आएगा, यही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये देखिए 0 4 और 2, तो आंसर आ जाएगा 240 हमारा, ओके। अगला देखिए, एबीसी कह रहा है 3 नल है एक टंकी से कनेक्टेड है, ए और बी इसको 6 आवर में फिल कर रहे हैं, बी और सी 10 में, देखिए ए प्लस बी इसको फिल कर रहे हैं कितनी देर में 6, बी प्लस सी कर रहे हैं 10 आवर में, और ए प्लस सी की बात करें तो ये कर रहे हैं 14 प्लस 1 15/2। सबसे पहले हम इनका एल्सियम लेंगे तो वो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी कितनी 30 लीटर, अंश जो है न्यूमेटर उनका आपको एल्सियम लेना है, जो डिनोमीटर है उनका एसिड, तो नीचे एक ही यहाँ पे तो कॉमन एक रहेगा, 6 से डिवाइड करोगे 5, 10 से 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4, तो टोटल जब प्लस करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 12, कब, जब देखिए यहाँ पे 2 बार ए आता है 2 बार बी आता है 2 बार सी, तो प्लस करोगे सब 2 2 बार आएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कि 1 आवर में टोटल कितना फिल करेंगे 6 लीटर। हमें पूछा सी का,
तो ए और बी 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, तीनों मिलके 6 भर रहे हैं, मतलब सी जो है वो 1 घंटे में कितना भर रही है, 1 लीटर भर रही है। पूछा है तो पूरे टैंक को कितनी देर में भरेगी, 30/31 घंटे में। यहाँ पे पूछा है इसका हाफ पार्ट, तो पूरा 30 घंटे में, तो आधा 15 घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है 15 मैन 8 आवर पर डे वर्क करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। 21 वुमेन 6 आवर पर डे करके कितने दिन में करेंगे, यदि हमें कह रहा है कि 3 वुमेन इक्वल टू है 2 मैन इनका काम। तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी कि एक आदमी यदि एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी, 2 यूनिट करेगी। यहाँ पे दिया देखिए, एक आदमी एक दिन में 3 करेगा, तो 15 आदमी है या 1 घंटे में मान लीजिए, ठीक है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वर्क निकालना है। या इसको यूं एक बार यूं लिखिए, जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मैन लेते हैं, तो 15 आदमी कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्क लेते हैं और यहाँ पे डेज, कितने दिन में, 21। और पर डे जो भी इसके अलावा बचता है वो हम सारा एक्सेट्रा में लेते हैं, तो यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे करें 21 वुमेन है, सेम वर्क को करना है, कितने दिन में करेंगे, पर डे करें कितनी देर, 6 आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इनकी एफिशिएंसी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आदमी की एफिशिएंसी 3 है, औरत की कितनी है, 2 है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 21 से 21, ठीक है, फिर 3 से 6 2 टाइम, 2 × 2 4, और 4 से 8 2 टाइम, तो 15 × 2 आंसर आ जाएगा 30 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक संस्था के मौजूदा पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच 7 और 3 का अनुपात है, यानी इनके नंबर की बात कर रहा है। द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 7:3। यानी उस कंपनी में काम करने वाले जो आदमी हैं, यानी पुरुष यदि अपने पास 7 है तो महिला कितनी होंगी, 3। ठीक है, मैन और वुमेन का रेशियो दिया, इस रेशियो में कुछ भी हो सकते हैं, 70-30 भी, 730, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नए कुछ और एम्प्लॉय को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, नई भर्ती होते हैं, उनकी जो संख्या है वो यहाँ पे 240 कर्मचारी हैं, उनमें से इनका रेशियो 5:7 का। ठीक है, नए बढ़ते हुए कर्मचारियों के संस्थान में शामिल होने के बाद रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा है। देखिए, हम इसको तो डिवाइड कर सकते हैं 240 को, देखिए 5 और 7 12, 12 का इसमें भाग देंगे, कितना आ गया, 20। तो ये 5 से गुना कर देंगे तो 100 तो हमारे पास मैन होंगे, और वुमेन कितनी हो जाएंगी, 140, ये तो हमारे पास है। अब हमारे पास पहले वाला यदि नंबर हो ना 7 और 3 के रेशियो में, तो वो 7 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 7,000 भी हो सकते हैं, 3,000 भी हो सकते हैं। एक्चुअल हमें नहीं पता। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स से, तो ये 7x होंगे, 3x होंगे। अब इनको प्लस करके हम रेशियो लें तो यहाँ पे आपका ये एक्स कैंसिल नहीं होता, और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इनका जो आंसर आएगा वो आएगा कांट बी डिटरमाइन। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक विलेज में 60% जो परिवार है उनके पास एक क्या है, गाय है, और 30% ऐसे फैमिली है जिनके पास भैंस है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों है। देखिए 60% है जिनके पास गाय भी है, 30 ऐसे हैं जिनके पास क्या है, भैंस है। इनको प्लस कर दें तो गाय भैंस वाले सब आए, लेकिन इसमें से 15 वो हैं जिनके पास दोनों, वो भी यहाँ पे ऐड हो गए, तो हम 15 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 90 में से हम 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 75। तो 75% वो फैमिली आ गई जिनके पास गाय भैंस कुछ ना कुछ है। ठीक है, बचे कितने, 25%, ये वो फैमिली बचेंगे जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। हमें कह रहा है टोटल 96 फैमिली है, तो 96 100% की वैल्यू हमें दी गई है। हमें पूछा जिनके पास कुछ नहीं उनका मान, तो 25 का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24। अगला देखिए, एक व्यक्ति है, एक टेबल को 15% प्रॉफिट पे और चेयर को 12% लॉस पे सेल करता है, तो इसे 540 रुपीज का प्रॉफिट होता है। टेबल को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे ना लाभ ना हानि, यानी 0%। ठीक, यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों टोटल आपकी इक्वल रहती है। हमें पूछा टेबल और चेयर का प्राइस। चलिए, बेसिक से तो कर ही सकते हो, इसको एलिगेशन से देखते हैं। लास्ट वाली स्टेप, टेबल को बेच रहे 12% हानि, हानि तो माइनस, चेयर को बेच रहा 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्लस, और ऑल पे ये कह रहा है कि ना इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ, तो 0%। अब बड़ी संख्या 15 में से 0 घटाओगे 15, 0 में से 12, क्योंकि नेगेटिव छोटा है, 12 घटाओगे तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 12। रेशियो की मैं बात करूं तो 3 से 5 टाइम, 3 से 4 टाइम,
तो जो हमारे पास टेबल और चेयर है उनका जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 5 और 4 के अनुपात में होगा। ऑप्शन चेक कर लो, एक ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 जीरो कैंसिल और 11 9 के अनुपात में, ये 3 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 5 और 4, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये 12 और 7 के अनुपात में, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है, तो एक्चुअल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पहले वाले से देख लेते हैं। टेबल पे कह रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, चेयर पे कह रहा है 12% का लॉस हो रहा है, और ओल पे मान लीजिए X% का प्रॉफिट, क्योंकि 540 का लाभ है तो प्रॉफिट तो होगा ही, तो यहाँ मान लेते हैं अपन प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ये माइनस जब करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, जो ऑलरेडी आ चुका, कितना है, 5 और 4 के अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी घटाएं, ये लॉस है ना, माइनस है, प्रॉफिट है ये बड़ा है, तो x में से 12 घटाएंगे तो ये 12 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 12। ठीक है, इधर अपन घटाएंगे 15 में से x, ये आ जाएगा 5 और 4। यहाँ से देखिए 4x और ये हो जाएगा 5x माइनस, तो ये इधर आएगा लेफ्ट में तो प्लस होगा, तो 9x इक्वल टू 48, और ये 75, तो 75 में से हम 48 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27, तो x का मान आ गया 3%, जो कितना है 540। तो 540 से 3% का मान, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 18,000। ठीक है, 18,000 है, और 5 और 3 सॉरी 5 और 4 के अनुपात में बांटोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 और 5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो खरीदते समय मीटर स्केल जो होती है, जिसमें 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, नहीं वो 100 के पैसे देता है, लेकिन वो बेईमानस 120 मीटर सॉरी सेंटीमीटर कपड़ा लेके आता है। बेचते समय वो क्या करता है, हमसे 100 सेंटीमीटर के पैसे लेता है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना नाप रहा है, 80 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वो केस कोई पेमेंट करेगा उसको 20% का डिस्काउंट देगा। चलिए, खरीदते समय क्या किया, इसने इसकी कॉस्ट थी 100, लेकिन लाया कितना, 120, तो पैसे भी 120 के लेगा। बेचते समय क्या कर रहा है, 80 ही वो अपने पास से दे रहा है, तो 80 का कॉस्ट लगेगा, लेकिन हमसे कितना लेगा, 100 के लेगा। अब डिस्काउंट की बात करें, 20% 1/5, यदि 5 इसका मार्केट प्राइस होगा तो ये कह रहा है एक की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 4 में, यदि इसकी कॉस्ट है 5। बस अब यहाँ से सक्सेसिव आप लगा दीजिए। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो आप। तो 100 से 100, 40 से 2 टाइम, और 40 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, ये आ गया 5, ये आ गया 6, यानी 5 इसका क्रय मूल्य, 6 में बेचेगा तो 1 का लाभ किस पे, 5 पे, 1/5 यानी 20%। अगला देखिए, इसको देखिए सिंप्लीफाई करना, ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आ जाए इस टाइप का आपको, यहां तक आप देखिए पहले इसको। ठीक है, ये कुछ ही मान दिए, हो सकता है ज्यादा भी दे डोट करके। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर को, जैसे आपके पास 5 है, इसको 1 से इंटू किया 5, 23, 1 से इंटू किया तो भी 23 रहेगा। ठीक है, 1 से इंटू करने पे मान सेम रहता है। 1 की मैं बात करूं तो ये क्या है, 2 माइनस 1 ही तो है, तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1, तो ये 2 प्लस 1 है, और ये 2 माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 1। फिर ये ब्रैकेट लेंगे और इनटू में ये लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस, तो ये पावर बढ़ती जाएगी, लास्ट में स्टेप आएगी 2 की पावर 16 माइनस 1। तो ये अपने पास ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा 2 की पावर 32 माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 की पावर 32 और बाहर है माइनस, तो ये माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पी ए और पी बी कह रहा है सेंटर ओ वाले सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, ओ इसका सेंटर है, बाहर एक पॉइंट है पी, और पी से इसके ऊपर दो टेंजेंट है, एक हमारे पास पी ए है और एक हमारे पास पी बी है। ओ इसका सेंटर है, कह रहा है ए पी बी जो है ये हमारे पास 100 डिग्री है, तो ए से यदि ओ को और बी को मिलाते हैं तो ये 100 है, तो आपको पता है ये कितना बचेगा, 80, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट के बीच में 90, ये 90, तो इनका सम भी 180 होगा। कह रहा है ओ ए बी, तो इसको मिला दें। ये देखिए ओ से ए रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, दोनों बराबर होंगे, तो ये ओ ए बी एक ट्राइंगल बन रहा है, सम 180 होता है, जिसमें से 80 है, तो इनका सम कितना बचा, 50 50। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 10 डिजिट का एक नंबर है, कह रहा है 72 से डिविजिबल है, 72 की बात करें तो ये होता है 9 × 8, यानी जो भी नंबर है उसमें 8 का भाग भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। 8 के लिए होते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट है 31Y। ठीक है, 8 का भाग दोगे इसमें
तो ये हमारा जाएगा कितनी बार, 3 बार। 8 3 24, तो बचे 7। फिर अगला डिजिट वाई। यहाँ पे क्या डिजिट लें कि 8 का भाग चला जाए, तो आपको पता है 8 गुना 9 72 होता है, तो वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ये नंबर है 4 6 7 8 9 x 5 3 1, और ये आगे 2। ठीक है, ये कह रहा है एक्स का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, फिर इसका मान पूछा, तो एक्स का बड़ा मान। अब 9 से भाग देना है, तो सबको जो भी 9 बन रहा है उनको कैंसिल कर दो, तो 9 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, लास्ट में क्या बचा, एक्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। जीरो का तो भी भाग जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मान पूछा, तो एक्स का मान क्या होगा, 9 पॉसिबल है। तो एक्स की जगह 9, 9 दूनी 18, वाई की जगह 2, तो 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 20। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए इस छोटे ब्रैकेट की बात करें, स्मॉल की, तो 50 माइनस 20 करोगे तो 30, और इंटू 3 कर दोगे तो 90, प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, तो 4 से 40, फिर अब +2, और ये हो जाएगा इंटू, तो -22। इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसमें 27 ऐड कर, ठीक है। तो 42 प्लस के 22 माइनस के, तो यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे, बच्चे कितने अपने पास 20, 90 प्लस 20, तो ये हमारे हो जाएंगे 110, और +2 112, और इधर अपने पास है प्लस में 27, तो इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 139। अगला देखिए, कह रहा है विशाल और अदिति की प्रेजेंट एज है, उनका टोटल है, विशाल और प्लस अदिति, इनका जो सम है एज का वो है 105। कह रहा है कि अदिति जो है वो विशाल से 25 ईयर क्या है, छोटी है, विशाल से। तो पहले इसमें से 25 घटा दो, बचा 80, उसको बराबर बांट दो, 40 40, ठीक है। अब जो बड़ा है उसमें 25 जोड़ दो। तो अदिति है वो विशाल से 25 साल छोटी, तो विशाल बड़ा हुआ, तो इसमें 25 जोड़ दो, तो ये तो है 65 ईयर का, और ये है 40 साल की। पूछा है प्रीतम की प्रेजेंट एज क्या है जो अदिति से 7 साल बड़ी है, प्रीतम की बात कर रहा है, तो अदिति 40 की है, इससे 7 साल बड़ी है, तो कितना हो जाएगी, 47। ओके, आगे देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।